हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर दी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस बच्चा, अक्सर पेपर में मैंने देखा है, एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और सबसे आसान होता है, तो इसको बच्चे लोग स्किप करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला चीज़ देखो, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा, मतलब आज की वीडियो को मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा। पहला पार्ट मैं मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में मैं मैक्सिमा और मिनिमा को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स होता है, कुछ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कुछ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो आज के वीडियो में सब कवर करने वाले। एंड थर्ड स्टेप में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देख बच्चा, अपने को मुझे मालूम है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का घाई लगा है, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बच्चा मेरी बात सुनना, तू न्यूमेरिकल्स लिखना लेकिन कंसेप्ट सुन लेना। 10 से 15 मिनट दे तेरा सिर्फ कंसेप्ट के लिए, 10 से 15 मिनट दे, उसके बाद न्यूमेरिकल तू फटाफट उड़ाएगा। 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में। अभी तक इसमें से आज का जो सिखाऊंगा उसमें से ना 3 बार बोर्ड में आया 4-4 मार्क्स का जो सिखाऊंगा आज। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं अदर कोई बोर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तभी भी आप लोग सीख सकते हो, ये कंसेप्ट सेम ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, थोड़ा सब्र रखो। मैं ये ना तुम लोग को फंक्शंस बता रहा हूँ। फंक्शन मतलब सर एफ ऑफ एक्स। देखो बच्चा, ये एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। और कोई भी दुनिया का फंक्शन होता है ना, उसका अपने आप में एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है, ग्राफ, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसका कर्व बनता है। और तुम लोग को ये पता होना चाहिए एफ ऑफ एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इतने सारे लेक्चर हो गए, अप्रोक्सीमेशंस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज, और अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप, सारे वीडियो हो गए। वहां पर मैंने बोल दिया वाई तुम्हारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या होता है, वाई। चलो लेट इट बी। एक मैं फंक्शंस बना रहा हूँ। फंक्शंस बना रहे, क्या फंक्शंस लिखते ना, नहीं फंक्शंस बना रहा हूँ। फंक्शंस बना रहा हूँ इसका मतलब मैं ग्राफ बनाने के बारे में बात हो रहा है। तो चलो ठीक है, एक मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। सर पक्का छोटा सा नहीं यार, मैं तो नाम के लिए बोला। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा बहुत ही डेंजर वाला, बहुत ही चिंदी। मैंने बोला बहुत ही चिंदी। देखो मजा आने वाला है, सीखने के लिए मजा आएगा। ग्राफ बड़ा बनाया, इसका मतलब मैं कुछ चीजें अच्छे लेवल पे सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू होगा, और इसको बोलते हैं y एक्सिस, यहाँ पर y का वैल्यू होगा। तो हम लोग एक्सिस लिखना बंद कर देते, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखेंगे, y, और y को ही क्या बोलते हैं हम लोग, f ऑफ x। बराबर ये चीज। चलो एक काम करते हैं, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा। मेरा ग्राफ, इस फंक्शंस को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है छोड़ दो। ग्राफ देखो किस तरह बना रहा हूँ, कंसेप्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ऐसा, अरे वाह, ओह ये क्या आवाज कर रहे हो सर, हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ तो ग्राफ है। ये तो डोंगर लग रहा है, डोंगर का पानी। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। अच्छा ये ग्राफ है, कोई तो है यहाँ पर ऑसिलेट हो रहा है। इंग्लिश मत बोलो सर, अच्छा ठीक है। ऐसा नागिन जैसा वेव है, हाँ ये मजा आया थोड़ा सुनने में। चलो ठीक है, ये ग्राफ जो दिख रहा है ना बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं इसको है ना, इसी ग्राफ को खेलना चाहता हूँ। इसी ग्राफ को आज के लेक्चर में अपन खेलेंगे। यही पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ समझ लो बस। सर हम लोग कुछ भी ग्राफ बना सकते हैं, हाँ, लेकिन मेरा कंसेप्ट समझाने के लिए मेरे को यही ग्राफ बनाना था। मैं और भी ग्राफ बना सकता था, लेकिन समझो यहां पर है ना, सबसे टॉप वाला पॉइंट बताओ, सबसे टॉप वाला। ये देखो, ये एक्स एक्सिस। यहां पर अगर मैंने तुम लोग के लाइफ में कुछ तो लिखा, समझो मैंने यहां पर लिखा, यहां पर एक्स का वैल्यू है ना, ये समझ लो, एक्स का वैल्यू समझ लो, यहां पर 2 लिखा, मतलब एक्स एक्सिस याद आ रहा है, एक्स 0 1 2 3 4। मैं इसे कुछ तो लिखते जा रहा हूं, यहां पर समझ लो ऐसे अपने मन से 3 लिखा। मैंने बोला अपने मन से। आप चाहिए तो ये ग्राफ को इधर भी लिख सकते हो, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस भी हो सकता है। हाँ ये चीज क्लियर रख लो। एकदम टॉप वाला पॉइंट, एकदम टॉप वाला पॉइंट, यहाँ पर समझो मैंने एक्स का वैल्यू 5 लिख दिया। अरे अपने मन से लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। यहाँ पर एक्स का वैल्यू, तुम लोग में से कोई नोटिस कर रहा है मैं सब वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एकदम टॉप, एकदम टोपे वाला वैल्यू या तो एकदम नीचे वाला वैल्यू। इन शॉर्ट सबसे टॉप पर जो है ना वही वाला बात करो, और सबसे लोएस्ट वाला। देखो ये वाला बीच में ना टॉप पर आ रहा है ना बिलो आ रहा है, एकदम टॉप पर, एकदम टॉप पर, एकदम टॉप पर, और एकदम नीचे वाला, नीचे जहां पर ये कब बन रहा है, कब, अरे समझ पा रहे हो, वही वाला पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। चलो ठीक है ठीक है, चलो उसी पर बात करना है। सर इस पर क्यों नहीं बात करना, मैं बात करूंगा टाइम आने पर। यहां पर ये जो पॉइंट है, इसको है ना ऐसा डार्क बनाओ। बनाया डार्क, यस और नो। इसके आजू बाजू है ना कोई भी 2 पॉइंट बना, आजू बाजू, नेबरहुड बोलते हैं अंग्रेजी में, नेबरहुड है ना, आजू बाजू वाला कोई भी 2 पॉइंट बनाओ। मैंने बोला कोई भी 2 पॉइंट बनाओ, आजू बाजू, आंध्रा बांद्रा वाला नहीं, एकदम नियरेस्ट, ठीक है ना। ये देखो एक ग्रीन से बना रहा हूं, एक इधर बनाया मैंने, चलेगा एकदम बाजू में, और एक इधर बनाया, ठीक है।
अब तुम लोग है ना थोड़ा जजमेंट लो, थोड़ा जजमेंट लो। दिख रहा बच्चा आप लोग को? ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, अपने लोकेलिटी में, हाँ लोकेलिटी क्या होता है, जैसे हम लोग चाल में रहते हैं ना, तो हम लोग लोकल एरिया बोलते हैं, बिल्डिंग वाले नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोकल एरिया में मैं डॉन हूं। मैं कौन हूं? डॉन। मैं कौन हूं? डॉन, क्योंकि सबसे ताकतवर मैं हूं। देखो ना, ये तीनों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा? ब्लैक वाला। देखो ये तीन में से देखो हमेशा 3 पॉइंट, टॉप और नीचे देखो 3 पॉइंट है। ये देखो बीच वाला। सर ये क्या कर रहे हो? अबे तुम लोग कुछ गलत मत सोचो रहे, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ये बीच वाला सबसे टॉप पर है, मैं डॉन, डोमिनेट। ओके, आजू बाजू में अपने लोकेलिटी में ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ये मैक्सिमा है। हाँ, अपने देखो इसको लिखते कैसे, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? इसको लिखते लोकल मैक्सिमा। लोकल वर्ड क्यों दिया सर? लोकल वर्ड मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये अपने आजू बाजू की बारे में बात कर रहा हूं। लोकेलिटी, अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है, बाजू में गया दूसरे एरिया में तो मार खा जाता है। तो मैंने इसलिए बोला लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी में देखो ये ब्लैक वाला ताकतवर है, सबसे हाईएस्ट पर है। एक मिनट, ये वाला देखो, ये वाला छोड़ो, ये वाला सेम यहां पर बोलो क्या आएगा? बोलो, ये यहां पर एक काला वाला लाइन बनो। ओके, इसके आजू बाजू कोई भी, अच्छा ये काला वाला मतलब ये एक्स का वैल्यू क्या है? 5। हाँ, एक्स का वैल्यू 5, मतलब लोकल मैक्सिमा। प्लीज, लोकल मैक्सिमा एक पॉइंट है, और उस पॉइंट का नाम क्या होता है? पॉइंट का नाम x इज इक्वल टू 2, और y का कुछ तो वैल्यू आएगा, मतलब लोकल मैक्सिमा में 2 आता है, x, y। ये वाला पॉइंट का नाम क्या है? x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कुछ तो रहेगा, और y का वैल्यू मतलब फंक्शंस का वैल्यू। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, हटाते हैं, यहां पर बात करते हैं। ये वाला देखो बच्चा, प्लीज कंसेप्ट पे फोकस करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आजू बाजू 2 पॉइंट बना रहा हूं, आजू बाजू एकदम नियरेस्ट, एकदम नियरेस्ट। देखो ये वाला पॉइंट भी देखो, इसमें भी ब्लैक वाला अपने लोकेलिटी में सबसे टॉप पर है। मैं डोमिनेट, कोई आया तो फोड़ दूंगा, वो वाला सीन है। तो इसको भी क्या बोलना? लोकल मैक्सिमा। अरे वाह, मजा आया, समझने वाले समझ गए। लोकल मैक्सिमा, लोकल वर्ड क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये अपने लोकेलिटी में बात हो रहा है। अच्छा, और एक काम करते हैं, इसकी बात करते हैं, एकदम टॉप वाला जो होता है ना, जो टॉप से नीचे जाता है, उसी की बात कर रहा हूं। वापस x इज इक्वल टू 8, ये वाला पॉइंट बनाओ, आजू बाजू पॉइंट बनाने का। अरे मजा आ रहा है सर, ये खेलने में मजा आ रहा है। यस, मजा आना चाहिए बच्चा, सिखाने वाला तुम्हारा भाई है, तुम्हारा आशीष सर है यहाँ पर। चलो, ब्लैक वाला वापस डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? लोकल मैक्सिमा। लोकल क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग? लोकल मैक्सिमा। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है? ग्रेट। अच्छा, तो समझने वाले ये भी समझ गए अब लोकल मिनिमा किसको बोलेंगे। देखते हैं, चलो ये वाला x इज इक्वल टू यहाँ पर बना है, एकदम टोपे पे। इसके आजू बाजू बताओ, इसके आजू बाजू 2 पॉइंट बना देता हूँ, 1 और 2 आजू बाजू, मतलब 3+। हाँ, इसको हम लोग अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं 3+। 3+ का मतलब 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा प्लीज डोंट से 4। 3 से ज्यादा मतलब क्या हो रहा है? 3.000001, एकदम नजदीक वाला दोस्त। और यहाँ पर 3 से कम ऐसे लिखते हैं। लिमिट्स पढ़ा रहेगा आपने कभी लाइफ में तो मालूम रहेगा। 3+, यहाँ पर 3- मतलब 3 से कम, लेकिन 3 से कम मतलब एकदम ज्यादा नहीं, हल्का सा कम। 3 से एकदम हल्का कम मतलब क्या होता मालूम है? 2.999999999999 अप्रोक्सीमेटली 3 हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एकदम हल्का सा कम। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये पॉइंट जो है ना, आंध्रा बांद्रा नहीं है, 3+ है और 3- है। तो देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, ये तीनों पॉइंट में आप लोग देखो, ब्लैक वाला ताकतवर है, नहीं मार खा जाएगा। ये तो कमजोर है, सबसे कमजोर है 3 में से, ये तो सबसे कमजोर है बीच वाला। तो इसको क्या बोलेंगे? बस समझने वाले समझ गए। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोकल, ये ब्लैक वाले, हाँ ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाले को क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। एम आई क्लियर बच्चा? लोकल मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है? अरे हाँ है ना। चलो यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, शायद यहाँ पर भी ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, अपने आजू बाजू में ये सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर पॉइंट है ये, सबसे कमजोर है। तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो। हाँ सर, सीख गए, मेरे हिसाब से हर एक बच्चा समझ गया। इसको क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। एम आई क्लियर? तो आज के बाद किसी को समझा सकते हो लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है? ऐसा कुछ भी नागिन जैसा वेव बनाओ, जो सबसे टॉप पर रहेगा उसको बना दो। डायरेक्टली बोलो ना, जो सबसे टॉप पर उसको लोकल मैक्सिमा बोलो, जो सबसे नीचे उसको लोकल मिनिमा बोलो। ओके। अच्छा, इसके बारे में भी कुछ बच्चे के माइंड में डाउट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें बनाता हूँ। ये वाला पॉइंट ऐसी टाइम पास के लिए, ऐसा वाला, ये देखो, ये पॉइंट है, इसके आजू बाजू भी पॉइंट बनाओ, एकदम आजू बाजू बनाओ। यहां पर देखो, आजू बाजू देखेंगे ना, या तो सबसे डोमिनेंट पे होना चाहिए, या तो सबसे ताकतवर है तो सबसे कमजोर। सबसे ताकतवर है तो लोकल मैक्सिमा, सबसे कमजोर है तो लोकल मिनिमा। ये देख, नहीं, ये सबसे ताकतवर 3 में से, ये सबसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, सबसे कमजोर भी नहीं, बीच में आ रहा है। इसका मतलब
ये नेदर मैक्सिमा है। अरे हाँ अरे मजा आ गया। क्या होगा बोलो बोलो, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बोलो आप समझा या नहीं समझा बच्चा? इसको बोलेंगे नेदर, नेदर मैक्सिमा, नेदर मैक्सिमा। अरे अंग्रेजी से ही लिखते सर आप, नॉर मैक्सिमा। एम आई क्लियर? इसलिए मैंने बात किया था कि मैं बीच वाले पॉइंट के बारे में बात नहीं करूंगा, एकदम या तो एक्सट्रीम टॉप पर, एक्सट्रीम टॉप पर, या तो एक्सट्रीम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो बिलो वाला पॉइंट है। नहीं जमा छोड़ दो कौन सीख रहा है यहाँ पर? मैं सिखा रहा हूँ यहाँ, इंग्लिश थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, इंग्लिश सीखने वाले सीखो जाके। ओके ये समझ गया मतलब क्या सीखा यहाँ पर आप लोग को? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा समझा। ओके ओके ओके। और कुछ हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग, प्लीज 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 मेरी बात सुनो। अभी तक आप लोग का लोकल मैक्सिमा कंसेप्ट क्लियर हो गया, लोकल मिनिमा कंसेप्ट क्लियर हो गया, और एक यहाँ पर नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब इसको ना अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया रहता है, मैं बताता हूँ। लोकल मैक्सिमा बोलो, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, इसको कुछ कुछ बुक में दोनों मिला गया, कुछ कुछ बुक में इसको एक्सट्रीमा बोलते हैं। अरे वाह कुछ भी हाँ, मैक्सिमा मिनिमा, हाँ एक्सट्रीमा, तेरी माँ मेरी माँ धरती माँ भारत माँ, सब 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 चल रहा है यही। हाँ एक्सट्रीमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा को एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर कुछ कुछ बुक में इसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ये जो दिखता है ना ये 2 3 5 7 8, इसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। चलो ठीक है, एक्सट्रीमा समझ गया बच्चा आप लोग को क्या है, येस और नो? ओके। अब इसी ग्राफ में हम लोग को ये देखने मिला, सबसे टॉप पर जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे? सबसे टॉप पर जो वैल्यू है, देखो यहां पर थोड़ा मैं लिख देता हूं, इसको ग्राफ को बना देता हूं। सबसे टॉप पर कौन सा वैल्यू है? वैल्यू लिखता हूं, वैल्यू इधर आता है। वैल्यू मतलब y वाला वैल्यू f ऑफ x का जो रहता है ना, उसको इधर बोलते हैं y एक्सिस। समझने की कोशिश करो, मैंने बोला इसको 3 पार्ट में मैं कवर करूंगा, अभी तक कंसेप्ट वाले पार्ट पे अपन बैठे हुए। ग्राफ समझ गया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, नेदर मैक्सिमा नॉर नेदर मैक्सिमा नॉर, अच्छा मैंने यहाँ पर मिनिमा मैक्सिमा लिखा तो आप लोग समझो ये मिनिमा है ना, मिनिमा। ओके हम मिनिमा, ये तो वो लग रहा है मिनिमा, मेरी मिनिमा शाहरुख खान। अरे यहाँ पर ओके, ये जो दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर चलो ये क्लियर हो गया बच्चा आप लोग को। और कुछ सिखाना चाहते हो सर? हाँ सिखाना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये जो नेदर मैक्सिमा, देखो बहुत सारी चीज़ें मैं सीख अपने माइंड में रखा कि मेरे आज बच्चे लोग को मैं पूरा क्लियर करा दूंगा। नेदर मिनिमा ये वाला जो पॉइंट है, नेदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, समझ लो ये कौन से तो पॉइंट पर आया, ये कौन से तो पॉइंट पर आया, समझ लो 3 और 5, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। मतलब x इज इक्वल टू क्या लिखा है? 4। यहाँ पर ये देखो, ये x इज इक्वल टू 4 क्या है? नेदर मिनिमा। x इज इक्वल टू 4 पर ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, तो इसको है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये सर कितना सिखा रहे हो? अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुनने का ना तू। इन्फ्लेक्शन स्पेलिंग देखने दो एक बार, इन्फ्लेक्शन। x इज इक्वल टू 4 पर जहाँ पर ना ही मैक्सिमा आएगा ना ही मिनिमा आएगा, उसको बोलने का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर ये जरूरत नहीं है, बस स्टिल प्लीज कंसेप्ट को भी 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, इतना पार्ट तो कवर हो गया। एक बार वीडियो पॉज करके एक बार देखना चाहिए। लोकल मैक्सिमा सबसे टॉप पर रहता है, लोकल मिनिमा सबसे नीचे रहता है, जो बीच वाला रहता है वो ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा होता है। हम लोग को बात सिर्फ ये करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहां पर मैंने अभी एक ही ग्राफ को 2 पार्ट में तोड़ दिया ताकि मैं कुछ और चीजें सिखा सकूं। रट्टा ना मार, स्टेप सीखने का ना, स्टेप से रट्टा मारोगे तो मतलब नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं। चलो सेम आप लोग को मालूम पड़ गया, लोकल मैक्सिमा, यहां पर लोकल मैक्सिमा, यहां पर क्या रहेगा? नीचे वाला कब है? नीचे वाला, तो इसको लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड सो ऑन, जो भी रहेगा एक इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है, उसके बारे में नहीं। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या लग रहा है इस ग्राफ का? इस ग्राफ का सबसे हाईएस्ट वैल्यू इधर लिखते हैं। चलो मान लेता हूं मैंने यहां पर लिख दिया 100 और यहां पर लिख दिया वैल्यू, यहां पर लिख दिया, चलो मान लेते हैं यहां पर लिख दिया 20, यहां पर लिख दिया ये वैल्यू इधर आता है, वैल्यू इधर आता है। मान लेते हैं इसका वैल्यू कुछ तो समझ लो यहां पर 40 है। चलो और भी कुछ रहेगा, चलो यहां पर x का कुछ तो वैल्यू रहेगा, मान लेते हैं x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 यहाँ पर, और मान लेते हैं यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 5 है, मैंने ऐसे बोल दिया x का वैल्यू 5 है। चलो ठीक है, मैं आप लोग से पूछता हूं यहाँ पर फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और कौन से पॉइंट पर? मेरा क्वेश्चन सुनो एक बार, मेरा क्वेश्चन सुनने की कोशिश करो। इस ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? इस ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 100, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 20। यस, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस।
और इसको क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चा, नहीं समझा? इस ग्राफ में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 100, तो 100 को बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, या फिर वाई। 100 मतलब सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 100। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 20। यस यस यस। तो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा है, 100 एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, बताओ, एक्स इज इक्वल टू क्या है, और यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 एट x इज इक्वल टू व्हाट, बोलो x इज इक्वल टू व्हाट, बताने की कोशिश करो। f ऑफ x का वैल्यू 100 है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू व्हाट, एट x इज इक्वल टू व्हाट क्या लिखा है, एट x इज इक्वल टू 2। अरे समझा या नहीं समझा बच्चा, यस और नो? ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू 20, f ऑफ x का वैल्यू 20, कौन से पॉइंट पर, ये देखो यहां पर x का वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू 5। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, x जब मैं x की जगह पे 5 डालूंगा तो फंक्शंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। जब मैं x की जगह पे 2 डालूंगा तो फंक्शंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100। x की जगह पे 6 7 8 9 पता नहीं डाल सकता हूं या नहीं, 3 डालूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर कुछ चीजें सीखने की कोशिश करो बच्चा। जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। बच्चा याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है उसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, यस और नो। देखो मिनिमम वैल्यू, इन शॉर्ट में वाई के बारे में बात कर रहा हूं, वाई के बारे में बात कर रहा हूं। और मैक्सिमम वैल्यू पे जो पॉइंट आता है, हर वो तो या तो मैक्सिमम होगा ना, लोकल मैक्सिमा। यस, तुम लोग इसको क्या बोलने का, इसको क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, लोकल मैक्सिमा। क्या बोल सकते हो, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा में भी अभी आज के बाद सिर्फ हम लोग यहाँ पर लोकल मैक्सिमा वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे मैक्सिमा पॉइंट। क्या बोलेंगे, मैक्सिमा पॉइंट। यस, मैं जानता हूँ लोकल मैक्सिमा बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैक्सिमा पॉइंट बहुत सारे नहीं होते हैं। जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू आता है उसी को मैक्सिमा पॉइंट, इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ लोकल मैक्सिमा बोल सकते हो। यहां पर बोलो, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, बोलने की कोशिश करो, यहां पर क्या आएगा, यहां पर बोलो, इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा तो बहुत सारे, इधर है, बराबर है, लोकल मिनिमा। लेकिन लोकल मिनिमा में भी आज के बाद हम लोग सिर्फ इसको मिनिमा पॉइंट बोलेंगे, मिनिमा पॉइंट। बोलो, याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके, एक बच्चे को मैंने बोला, चलो यहां पर ये डायग्राम देखने के बाद बोलेंगे, ठीक है। यहां पर 1 मिनट, कोई आया क्या, कोई आया, चलो यहां पर, चलो ठीक है, यहां पर ओके, आगे ये भी ग्राफ है, मैं भी बता देता हूं, इसके बाद मैं लिंक करूंगा और तुम लोगों को कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। चलो यहां पर देखते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं। अच्छा तुम लोग ही बोलो, सेम है ना, आज तो गाना लग गया हो, सेम कुछ। तो यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, यहाँ पर समझ लो x का वैल्यू 2 लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ। मेरी मर्जी, मैंने बोला ऐसा, इससे मैं कुछ क्लियर कर सकता हूँ। मैं इस ग्राफ से कुछ क्लियर करना चाहता हूँ जो बच्चे लोग हमेशा बोलते हैं। यहाँ पर देखो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 20 एट x इज इक्वल टू व्हाट, एट x इज इक्वल टू 2, और f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 100 एट x इज इक्वल टू 5। सबसे पहले तो ये बोलो, यहां पर, अरे बीच में बहुत सारे वैल्यू, अरे बहुत सारे वैल्यू है, लेकिन यहां पर मुझे सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। देखो इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे या मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, बोलो। ये प्लीज ये देखो, वो मत देखो, मालूम पड़ा आप लोग ये देख रहे हो कि x का वैल्यू कम है तो मिनिमम, x का वैल्यू ज्यादा तो मैक्सिमम। अरे मेरी जान, ऐसा नहीं है। यहां पर देखो x का वैल्यू कम है तो मैक्सिमम मिला था, x का वैल्यू ज्यादा है तो मिनिमम मिला था। ऐसा डिसाइड नहीं करना आप लोग को, ऐसा डिसाइड नहीं करना है। ग्राफ जब दिया रहेगा तो पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो पहले x का वैल्यू। अभी सब क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो प्लीज। ये क्या है, फंक्शंस का वैल्यू है। वैल्यू बताओ, 20 बड़ा है या 100 बड़ा है, 20 बड़ा है तो सॉरी 20 छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। अरे सेम ही तो है। और इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। आप लोग ऊपर नीचे लिख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा ये आ गया। अब बोलो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। बोलो क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू है तो इसको मिनिमा पॉइंट, मिनिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनिमा। और इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। एक मिनट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा भूल जाओ फिलहाल के लिए। कंसेप्ट था आजू बाजू वाले में से सबसे डाउन तो मैक्सिमा, आजू बाजू वाले से सबसे कम तो मिनिमा। अब यहाँ पर दूसरा ग्राफ चालू हो गया। दूसरे ग्राफ में क्या सीखना है, ये चीज समझो बच्चा। दूसरे ग्राफ में क्या सीखना है, देखो सबसे पहले देखना है सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 100 है, उस पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। पहले तो इसको बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलोगे, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पर जो पॉइंट आएगा उसको बोलने का मैक्सिमा पॉइंट। मिनिमम वैल्यू पर जो x का वैल्यू आएगा उसको मिनिमा पॉइंट बोलने का। यहां पर देखो ये क्या है, 100
सब है ना, सब ये मैक्सिमम वैल्यू पर जो एक्स आ रहा है उसको मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू पर जो एक्स आ रहा है उसको मिनिमा। एक बार वापस, मैक्सिमम वैल्यू पर जो एक्स आ रहा है मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू पर जो एक्स आ रहा है मिनिमा। बोलो याद रहेगा, यस और नो। मैक्सिमम वैल्यू पर जो एक्स आ रहा है मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू पर जो एक्स आ रहा है मिनिमा। बोलो याद रहेगा। अरे हाँ या ना मेरी जान, बोल तो। यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही। तो मतलब अरे दुनिया का कुछ भी ग्राफ दे तो हम लोग कर सकते हैं। मेरी बात सुन, ये अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक, यहां पर मैं आप लोग को बताता हूं एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 9 मैं डिस्प्ले कराता हूं। एक बार क्वेश्चन देखो, डिस्प्ले करा रहा हूं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। y इज इक्वल टू दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है। एक मिनट बच्चा, ग्राफ नहीं दिया है, यही तो लोचा है ना यार मेरी जान, यही तो लोचा है। ग्राफ दिया रहता तो चुटकियों में आंसर आ जाता। देखता मैक्सिमम, अच्छा ये है, इसका देखो ये है तो इसको मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमम पॉइंट। अरे ये सुनो, तो अपने को क्वेश्चंस में क्या है मालूम है, ये फाइंड आउट करना है, लेकिन फंक्शन दिया रहेगा, ग्राफ नहीं दिया रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो अब मैं कुछ चीजें लिंक करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज आप लोग ऐसा जजमेंट नहीं लेना, एक्स का वैल्यू छोटा तो मिनिमम वैल्यू, एक्स का वैल्यू बड़ा तो मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में तो हो रहा है, इस केस में बताना एक्स का वैल्यू छोटा तो मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब एक्स के वैल्यू से डिसाइड नहीं कर सकते अपन, सिर्फ और सिर्फ एक्स के वैल्यू से डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ और तरीका रहेगा। अभी मैं बताता हूं, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उस पर टेंजेंट देखो ना, टेंजेंट का स्लोप बताओ ना। ये तुम लोग को मालूम है टेंजेंट बनाने आता है? ये सुनो, देखो ना, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, देखो इधर टेंजेंट का स्लोप क्या है? टेंजेंट मतलब टेंजेंट मतलब एक लाइन है, एक पॉइंट से, उसका ढलान देखो ना, ढलान 0 है। यहाँ पर ढलान कुछ तो है, ढलान कुछ तो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मतलब चाहे लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है। चाहे यहाँ पर नोट, चाहे कैसे लिखते रहे, एक चीज ऐसा लिखते हैं, एक चीज कंफर्म है, एक चीज कंफर्म हुआ, लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा, वहां पर स्लोप का वैल्यू क्या होता है? मिनिमा है ना। स्लोप इज इक्वल टू वहां पर स्लोप 0 होता है। वहां पर देखो ना, यहां पर स्लोप 0 नहीं है, ये देखो यहां पर स्लोप कुछ तो है, ढलान है, वहां पर स्लोप 0, स्लोप इज इक्वल टू 0, दैट इज स्लोप मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? स्लोप का मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 0। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये थोड़ा स्टेप्स में ऐड हो गया रहेगा, चाहे लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दैट्स इट बच्चा, कंसेप्ट का पार्ट खत्म होता है। अब जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर समझो, आप लोगों को समझा, डोंगर सबसे टॉप पर लोकल मैक्सिमा, सबसे नीचे लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू मतलब क्या हो रहा है? मिनिमम वैल्यू ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा उसको, सबसे टॉप पर जो रहेगा सबसे टॉप, उसको मैक्सिमम वैल्यू, सबसे कम पर उसको मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू पर जो पॉइंट आएगा उसको मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू पर जो पॉइंट आएगा उसको मिनिमा। बोलो याद रहेगा। एक्स के वैल्यू से हम लोग जजमेंट नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने बता कहां पर एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, एक्स इज इक्वल टू 5 दिया है, बता कहां पर मिनिमम आएगा, कहां पर मैक्सिमम आएगा, देखकर हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, एक ऑप्शन है कि एफ ऑफ एक्स में पुटअप करो, एफ ऑफ एक्स में डालो एक्स की जगह पे 2 और एक्स की जगह पे 5, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या रहा है। ये अप्रोच सही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक्स की जगह पे वैल्यू डालो, देखो कौन सा वैल्यू ज्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया, एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पे 2 डालो, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 कुछ तो आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 5 कुछ तो वैल्यू आएगा। देखो दोनों में से कौन सा ज्यादा कौन सा कम, ये ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हो? लेकिन ऐसे देख के बता नहीं सकते अपन। तो अब टाइम आ गया स्टेप्स का, पूरा प्लीज पूरा वीडियो को एंड तक देखो जो भी छोटा मोटा डाउट रहेगा ना, एक बार वीडियो को पीछे करो, पीछे करने का टाइम नहीं है अपने पास। प्लीज आगे बढ़ो, मैं अपने आप सिखाते जाऊंगा, ठीक है? यहाँ तक तो थोड़ा बहुत भी, अभी तक जितना भी सीखा 50% भी समझ गए, मोर देन इनफ है। मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू पे जो पॉइंट रहता है उसको मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू पे जो पॉइंट रहता है उसको मिनिमा, बस बीच वाला लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो बहुत सारे पॉइंट है, बरोबर है? चलो कॉपी कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो ये वाला भी ग्राफ हो सकता है कि मतलब x इज इक्वल टू 10 दे दिया है, मतलब देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो यस 2x की जगह पे एक वैल्यू आ सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये देखो ना, ऐसा भी तो हो सकता है x की जगह पे 10 पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ऐसा हो सकता है 2x की जगह पे, मतलब दोनों के दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू सेम होगा। समझ पा रहे हो? ऐसा भी हो सकता है। विजुअलाइजेशंस वाले करने वाले कर लिए रहेंगे कि x के दोनों x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 10, दोनों पर मैक्सिमम आ सकता है, दोनों पर मिनिमम आ सकता है, एक पर मैक्सिमम एक पर मिनिमम आ सकता है। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? अच्छा
यहाँ पर अच्छा ऐसा कभी हो सकता है कि नेदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम, नहीं, क्योंकि अपने को मालूम है मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप का वैल्यू 0 होता है। देखते हैं अभी कैसे डील करेंगे, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, पहले क्वेश्चन में मैंने मार्च 2015-2018 में आया हुआ क्वेश्चन ले लिया 4 मार्क्स का। मैंने अगेन रिपीट करता हूं कि बच्चा ग्राफ होता तो मजा आता, ग्राफ नहीं है। हेड में क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ तो लिखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या सीन है, अचानक धप्पा। अरे बच्चा सुन तो मेरी जान, इसको सॉल्व करने के लिए जब ऐसा इक्वेशन दिया रहता है ना, 2 टेस्ट होता है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ही आसान है, फ्यूचर में लगा तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरा कंसर्न है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताऊं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेप्स देखो, मैं यहां पर स्टेप्स लिखूंगा, यहां पर सम करूंगा। आप लोग को पहले सम से एटलीस्ट 50% समझना है, 50%। चलो तैयार हो, तैयार हो आप लोग। मैं अपना 100% दूंगा, तुम लोग भी अपना 100% दो, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो कम से कम 50% समझो पहले सम से। दूसरे सम से और 50% समझ लेते तो 100% हो जाएगा, फिर तुम्हारा मेरा बॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा, मतलब हाँ मैच हो जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब ग्राफ, एफ ऑफ एक्स बोलो या तो फिर वाई बोलो, मैंने आप लोग को बताया। स्टेप नंबर 1, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी क्यों बोलते हैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मतलब देखो स्टेप नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स लेकर आना है, बोलो याद रखा सबको। यस, तुम लोग ने एक चीज नोटिस किया था बच्चा, चाहे लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमम हो, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, वहां पर स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पर चलो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्यों आया पिक्चर में बताऊंगा, टाइम आने पर जरूर बताऊंगा, टाइम आने पर जरूर बताऊंगा। तो स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, स्टेप्स याद रखना, स्टेप्स लिख रहा हूं। पहला पार्ट हो गया, अभी स्टेप्स देखो, कुछ चीजें कंसेप्ट से लो, कुछ चीजें स्टेप से लिखो, दोनों को मिला के अपन न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स, दूसरा स्टेप डबल डैश, मतलब इसका ही एक और बार डेरिवेटिव करना, इजी है, डेरिवेटिव सिंपल आता है यहाँ पर। नाउ तीसरा हम लोग ने एक चीज कंफर्म किया और भी है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, क्या करोगे 0, ये मालूम है स्लोप का वैल्यू 0, मैंने आप लोग को बताया था। चलो पहले 3 स्टेप करते हैं एक बार वापस। जब क्वेश्चन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश, अरे कितना इजी है, एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करने का, इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते मार्च, ये हटा दो क्या बच्चा, नहीं तो चलो टाइम लगा, जरूरत पड़ा तो मैं इसको रफ कर दूंगा। अभी आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 50% समझने की कोशिश करो। चलो यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने बोला आप लोग को कि क्वेश्चन लिखना है एज इट इज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा है, ये 2x क्यूब है, ये क्या लिखा है 2x क्यूब। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x। पहला 3 स्टेप तो हर एक बच्चे के जुबान पे आ गया है, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसी का डेरिवेटिव करना है। लिखो मत, अगर आप लोग को लिखने का माने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लिखो, चलो मैं तो बोलूंगा नहीं लिखोगे चलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये छोटा मोटा डेरिवेटिव हर एक बच्चे को आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे करने का सर, तू छोड़ दे वीडियो, तेरे को अगर डेरिवेटिव नहीं जम रहा है तो तू जाके पहले सीखना। इसका डेरिवेटिव अगर तू पूछेगा तो फिर मतलब नहीं है, फिर मेरा पेशेंस लेवल पार हो जाएगा, फिर मैं बोलूंगा यार तू बच्चा जाके बेसिक सीखना। 2 को बाहर रखने का, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस का माइनस 21x स्क्वायर का, 21x स्क्वायर का क्या होता है, 21x स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का माइनस 21 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या आएगा ये 42x प्लस 36x का 36 माइनस 20 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। स्टेप नंबर 1 डन होता है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 इसी का डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करने का, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि ये लिखना पड़ेगा बच्चा, अगर आप लोग एंट्रेंस दे रहे हो तो मत लिखो, लेकिन ये चीज समझो, एफ डैश ऑफ एक्स अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो और एक बार, एफ एक तो डैश था, वहां पर डेरिवेटिव करेगा तो डबल डैश होता है, अपन ने डिफरेंशिएशन चैप्टर में सीखा है। अगेन इसमें क्या आ जाएगा बोलो डबल डैश, ये समझा बच्चा आप लोग को। चलो इसका डेरिवेटिव करना, भूल जाओ ये कुछ, अरे सेम 6 लिखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। आगे बोलो माइनस 42x का डेरिवेटिव 42, यहां पर 36 का डेरिवेटिव 0, अरे कितना इजी है 12x माइनस 42। मतलब मैंने यहां पर 2 स्टेप्स कर दिए, यहां पर 2 स्टेप्स भी डन। एक बार वापस, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है, बस इसलिए नाम पड़ा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहला एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक बार वापस, एफ ऑफ एक्स तो दिया था, एफ डैश ऑफ एक्स हमने लाया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमने लाया।
थर्ड स्टेप में क्या आएगा, थर्ड स्टेप में बोलो, ये पहला स्टेप, हाँ ये पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये एग्जाम में मत लिखो रे बच्चा। स्टेप नंबर 2 एग्जाम में मत लिखो, हाँ बच्चा आप लोग ये मत लिखो, एग्जाम में मत लिखना। स्टेप नंबर 3 एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 0। स्टेप नंबर 3 ओके, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 0। चलो देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स लेकर आओ, अरे निकाल के रखा एफ डैश ऑफ एक्स, देखो यही है तो कर देना 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अरे ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, हाँ हर बार ऐसे दिखेगा, ऑलमोस्ट हर बार ऐसे दिखेगा, अपने जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ऐसे दिखेगा, तो इसका तो क्वाड्रेटिक होएगा। एक काम करो 6 को कॉमन लो, इजी दिखेगा, 6x², 6 बार है, 6 के टेबल में 42 आता है क्या, 6 7 जा 6 जा, यहाँ पर कहेगा इक्वल टू 0, 6 इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब 0/6 0। अगेन रिपीट करो, नंबर को अपन 0 के नीचे फेंक सकते हैं, वेरिएबल को नंबर के 0 के नीचे नहीं फेंक सकते, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर 0 नीचे जाएगा। ये समझा बच्चा आप लोग को, ये समझा क्या हो गया बैकग्राउंड स्टोरी में 0/6 एनीथिंग अपॉन 0/एनीथिंग इज नॉट 0। हाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक है, हाँ अरे बचपन में सॉल्व किया था सर। 6 बोलो ना, फिर क्या आएगा 6 1 जा माइनस माइनस, देखो ये तुम लोग का लुकआउट है बच्चा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना फ्रेंड्स एकेडमी पे क्वाड्रेटिक भी सिखाया, आप लोग सीख सकते हो, ये छोटा मोटा आइटम आना चाहिए। आप लोग क्या करोगे अभी सॉल्व करोगे, मैं क्या बोलता हूँ ये चीज़ याद रखने का। चलो सॉल्व करो, जब इधर 1 रहता है ना तो डायरेक्टली लिखने का x - 6 और कहेगा x - 1। ये समझा बच्चा मैंने कैसे लिखा, आप लोग करते हो ना, पहले सॉल्व करोगे फिर कॉमन लोगे दुनिया भर का। मैं बोल रहा हूँ जब यहाँ पर x² के आगे इधर 1 है ना तो आप लोग डायरेक्टली लिखो x - 6 यहाँ पर। सर इससे क्या मिल रहा है, x - 6 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 मिला और x इज इक्वल टू 1 मिला। मेरी बात समझ पा रहे हो, जैसे मैंने जो ग्राफ लिया था ना, जो मैंने ग्राफ बनाया था वहाँ पर x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 5 के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 6 और 1। मैंने पहले आप लोग को बोला, देखकर गलती से भी कोई नहीं बताएगा कि ये ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये कम है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात समझे, एक मिनट वापस। 3 स्टेप क्या किया, 3 स्टेप। एफ ऑफ एक्स तो दिया था, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तीसरे में एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सर ये क्यों करते, बोला था ना चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो वहां पर स्लोप का वैल्यू 0, स्लोप का वैल्यू 0 मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0। अच्छा तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिला सर, यहाँ पर 2 वैल्यू मिला, क्या मिला 2 वैल्यू, हर बार 2 ही मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, कभी 3 मिलेगा कभी 1 ही मिलेगा। एक्स का वैल्यू क्या मिला, यहाँ पर एक 6 मिला और क्या मिला, एक्स का वैल्यू क्या मिला 1। तो अब ये चेक करना है ये मैक्सिमा या मिनिमा है। यस तेरा काम हो गया भाई, तेरा काम हो गया, अब तू पिक्चर में मत आ, तेरा काम हो गया। याद रखना इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये एक्स का वैल्यू देगा, बस तेरा काम इतना था। अब यहाँ पर ये तो ये मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। मिनिमा समझता है एक्स का वैल्यू 6 का ज़्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऐसा कुछ नहीं, कम है तो मिनिमम वैल्यू ऐसा कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहीं से गोल है बच्चा, बस 3 स्टेप तो हर एक बच्चे के जुबान पे आया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर याद रखो। अब कौन बताएगा, ये तेरा काम हो गया, तू दूर हट, तेरा काम हो गया। अब कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव। यस इसलिए नाम पड़ा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये 6 मैक्सिमा या मिनिमा कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव। यस चलो इससे बात करो, मतलब पुट, देखो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 6 इन f डबल डैश ऑफ x। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब इसका जजमेंट ये लेगा, ये कभी कभी होता है ना, अपन लव तो करते हैं लेकिन कभी कभी होता नहीं, क्योंकि जजमेंट है ना कभी कभी पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, तो ये पेरेंट्स है, ये जजमेंट लेगा। और ये संस्कारी है, संस्कारी मतलब समझ रहे, भाग के शादी करने वाला नहीं, तो संस्कारी है, जो पेरेंट्स बोलेंगे वही है। तो अब पेरेंट्स से बात करेगा। यस डबल डैश, देखो ना पेरेंट्स, दादाजी, हाँ दादाजी हूँ कबर में, वो छोड़ो, यहाँ पर ये जजमेंट लेगा, दादाजी जजमेंट लेगा कि शादी पक्का है या नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह पे 6 डबल डेरिवेटिव में फेंकने का, यहाँ पर 2 ही केस आएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है 0 से बड़ा। याद रखना ऐसे खेलने का है, ऐसे खेलना है, बस यही है, खत्म ऑलमोस्ट डन। और एक 3-4 स्टेप दूंगा, बताता हूँ यहाँ पर ये देखो, ये चौथा स्टेप में आ गया। चौथा स्टेप में पुट x इज इक्वल टू 6, मतलब जो इसी मिला ना, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हो। मैंने पढ़ा ना स्टेशनरी एक्सट्रीमम पॉइंट, जो बोलने का वो बोलो। x इज इक्वल टू 6 डबल डेरिवेटिव, ये बताएगा कि भाई शादी मंजूर है या नहीं। तो यहाँ पर अपन अगर इसने बोल दिया ये पॉजिटिव, तो आप लोग को जो फील है ये पॉजिटिव है, ये बोल दिया इसने, डबल डेरिवेटिव ने बोल दिया पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 6 इज अ, देखो मैक्सिमम मत लिखना, यस यही ट्विस्ट है, मिनिमा पॉइंट, यस ये मिनिमा पॉइंट है। x इज
देखो ये उल्टा नहीं हो रहा, हाँ उल्टा ही है मेरी जान, उल्टा ही है मेरी जान। जब ये पॉजिटिव तो ये मिनिमा, जब ये पॉजिटिव तो ये मिनिमा। अगर सोचो ये डबल डैश का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो क्या बोलोगे, बोलो x इज इक्वल टू 6 इज व्हाट, मैक्सिमा पॉइंट। बोलो याद रहेगा, मैक्सिमा पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ऐसी बात होता है, ऐसी बात होता है। चौथे स्टेप में ये करना है, दोनों में से एक ही आएगा। सेम फॉर व्हाट, दिस वन। x की जगह पे 1 डालोगे, x की जगह पे 1 डालोगे, दादाजी डिसाइड करेंगे। अभी मैं सम करा रहा हूं ना, सबर रखना, मेरी बात याद रख। चौथे स्टेप से थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगर दादाजी ने बोला पॉजिटिव तो ये मिनिमा, दादाजी ने बोला नेगेटिव तो ये मैक्सिमा। हाँ, मिनिमा पॉइंट हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है, मैक्सिमा पॉइंट हमेशा मैक्सिमा पॉइंट डालता है। मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, मिनिमम, मिनिमम एट, ये तो सेम ही है, एट, ये कभी धोखा नहीं देता है। अरे मैंने बोला था ना, ये मिनिमा तो मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमा तो ये मैक्सिमम वैल्यू, मैंने बात किया था, याद करो। एक्स का वैल्यू देख के नहीं बोलने का, देखो यहाँ पर तो देख के लग रहा है एक्स का वैल्यू 6 है। अगर ये x इज इक्वल टू 6 तो यहाँ पर अभी बात करूंगा, रुको ना, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 6। अगर ऐसा हुआ तो चलो देखते हैं, यहाँ पर सबर रखो, सबर रखो। मुझे मालूम है थोड़ा ऊपर से चले गया, रुकना, थोड़ा अंदर से लेके जाता हूँ। 50% ही तो समझना है, 50% तो समझना। एफ ऑफ एक्स दिया था, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करके 2x की वैल्यू मिली। 2x की वैल्यू मिलने के बाद क्या करोगे, बोलो। 2x की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पर देखना है कि दादाजी से बात करेंगे। चलो यहाँ पर बोलो, चलो देखते दादाजी से बात करते। अरे कुछ तो नाम दे दो यार, इसका 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 नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो, हाँ इसका नाम क्यों दे रहे हो, इसका तो नाम ही नहीं देना है। यहाँ पर इसका नाम दे दो 2, ये नाम भी नहीं दोगे चलेगा, हटाओ, नाम भी मत दो, नाम मत दो, 1 दे दो। चलो ये नाम मत दो ना यार, इक्वेशन मत दो। चलो देखते हैं, दादाजी से बात करेंगे। ये x इज इक्वल टू 6, चलो बोलो, पुट, स्टेप्स लिखना नहीं है, पुट x इज इक्वल टू 6 इन f डबल डैश ऑफ x। चलो देखते हैं बच्चा, रेडी बच्चा, f डबल डैश ऑफ x में, f डबल डैश ऑफ x में x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे क्या लिखना है, 6 लिखना है। एवरीवन रेडी, चलो देखते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, लेना देना नहीं, बस पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो कभी नहीं आता, टेंशन मत लो, जीरो कभी नहीं आएगा। आएगा, अगर जीरो आता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव के पास भागते हैं। अभी अपने को पिक्चर में वो सब नहीं सोचना है। बोलो f डैश डैश, x की जगह पे 6 लिखना है, लेकिन मैं लफड़ा नहीं करूंगा इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। चलो x की जगह पे 6, 12 6 माइनस 42, 12 6 सर इतना बड़ा टेबल नहीं आता, 72 होता है ऐसा कुछ, 72, एक मिनट, भरोसा नहीं, 12 यहाँ पर देखो 7 माइनस 42, माइनस 42, आराम से क्या आया, इक्वल टू 30। पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, मुझे बताओ। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो क्या लिखोगे, हियर, हियर व्हाट, एफ डैश डैश इक्वल टू व्हाट, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अरे मैंने बताया था लास्ट लिखा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीज, पॉजिटिव मतलब दो दादी ये खाएगा। देयरफॉर पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, मिनिमम, मिनिमम एट व्हाट, कहां पर, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6। यस बच्चा, यस यस यस, मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं, मतलब अब मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, ये मिल गया ना, x का वैल्यू 6, लॉक कर दो, ये मिनिमा है, लॉक कर दो, ये मिनिमा है। अरे ठीक है ना, अब मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं, मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं आया, अभी बाकी है दूसरा वाला जजमेंट लेना। मैंने बोला था कि ये भी हो सकता है मिनिमम वैल्यू आ जाए, दो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैक्सिमा तो दूसरा मिनिमा, ऐसा नहीं सोचना है आप लोग को। पहले बोलो ये समझा, पॉजिटिव है, अरे बच्चा 50% समझना है ना, मेरी जान 50% समझना है, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, तेरा भाई है ना, तेरा भाई है ना, तेरा भाई है ना, तेरा भाई है, तेरा भाई है, तेरा आशीष सर है, तू टेंशन मत ले। यहाँ तक अच्छे से समझ गया, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मैं जानता हूँ, मेरी बात सुनो। डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मिनिमा, पॉजिटिव आया तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, मिनिमम एट, चलो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डाल दो, एक्स इज इक्वल मिनिमम वैल्यू, वैल्यू क्या होता है एफ ऑफ एक्स का ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, बोलो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या डालना है, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या डालना है, 6, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 6, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 6। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ये समझा, ये समझा, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 3, यहाँ पर क्या डालेंगे, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 6, बस खत्म। बोलो एफ ऑफ 6 कैसे आएगा, बोलो 2 6 का क्यूब, अरे दूसरा वाला बाकी, अरे छोड़ना, जो मिल गया उसका तो नाच, 6 का स्क्वायर प्लस 36, यहाँ पर क्या है 6 माइनस 20, 2 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 36, 36 2 1 6 21, ये 36 हो गया,
प्लस ये क्या था 216 माइनस 20 मल्टीप्लाई 12 2 3 4 माइनस 21 6 12 3 6 6 5 7 756 प्लस 216 माइनस 20 प्लस वाला पहले लिखते प्लस वाला देखो ये दोनों प्लस वाला 432 प्लस 216 प्लस कर लो, तुम लोग की मर्जी जैसा चाहिए वैसा करो। 648 ये दोनों माइनस माइनस से इसको भी प्लस करो 66 76 मतलब 776 माइनस करके देखो 648 में से 776 नहीं जाता, बड़े में से ही छोटा जाएगा। 648 यहाँ पर 6 में से 8 जाता नहीं, बाजू वाले से भीख मांगेगा ये गरीब, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1, 128। लेकिन याद रखना बड़ा नंबर ये, तो यस मिनिमम वैल्यू मिल गया, मिनिमम वैल्यू मिल गया। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? एक चीज़ समझना चाहिए आप लोग को, थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ तो हो गया सॉल्व, नहीं एक मिनट, आप लोग ने सिर्फ इसका जजमेंट लिया है x इज इक्वल टू 6। आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को स्टेप्स अच्छे से लिख के देना है आप लोग को। तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर देखो, या फिर नहीं भी लिखोगे स्टेप्स अपने आप याद हो जाएगा। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में स्टेप्स याद रखना है बस, स्टेप्स बोलो। ये हो गया, मिनिमम वैल्यू मिल गया, क्वेश्चंस में था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, सेम राउंड वापस खेलना है, बोलो क्या करेंगे, सेम चीज, ये जो पार्ट किया ना वही, मतलब मेरी बात सुनो, एफ ऑफ एक्स तो गिवन था एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 किया तो अपने को एक्स की 2 वैल्यू मिली, 2 एक्स की वैल्यू देख कर नहीं बोलेंगे कि ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, तो अपन क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। डबल डेरिवेटिव टेस्ट मतलब ये जो वैल्यू है ना इसको डबल डेरिवेटिव में फेंक के मारेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव बोला पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव बोला तो ये मिनिमा, और नेगेटिव बोला तो ये मैक्सिमम। याद रखना डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये वर्ड थोड़ा तकलीफ देता है लेकिन हो जाएगा बच्चा। पुट बोलो ना, x इज इक्वल टू क्या है 1। देखो आप लोग को मैंने साफ बोला था, जो ज़्यादा दिखता है हमेशा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखो x इज इक्वल टू 6 ने मिनिमम वैल्यू दिया। यहाँ पर इन f डैश डैश ऑफ x, चलो किधर है ये, बोलो क्या आएगा, f डैश डैश ऑफ x इक्वल टू 12 1 माइनस 42, 12 1 12 माइनस 42 में से 12 जाएगा 32, 30 बचेगा, 30 नहीं माइनस 30 बचेगा। तो बोलो पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया, हियर क्या लिखेंगे, हियर एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। नेगेटिव लिखते कैसे, नेगेटिव मतलब देखो 0 से बड़ा नहीं 0 से छोटा, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, एफ डबल, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1। मेरी बात समझ पा रहे हो, अरे हाँ है ना। ग्राफ दिया था तो हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखने के बाद एक्स का वैल्यू जजमेंट लिया। यहाँ पर पहले एक्स का वैल्यू जजमेंट लेने के बाद, क्योंकि ग्राफ में इजी होता है, यहाँ पर ग्राफ नहीं है, समझ पा रहे हो, एक्स इज इक्वल टू 6 ये था ना। यहाँ पर थोड़ा माफ कर देना यार, थोड़ा तबीयत डाउन है इसलिए दम क्या बोलते हैं, सांस फूल रहे हैं, सांस फूल रहे हैं वाह। यहाँ पर बोलो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब एक्स की जगह पे 1 डालना है। ये देखो कितना ईजी था, तुम लोग में से नोटिस करो, मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, पहले बीच वाले ने क्या किया, मुझे एक्स का वैल्यू दिया। ये सर आप कुछ भी कर रहे हो, तू समझना कंसेप्ट। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, बोलो एक्स का 2 वैल्यू दिया। अब कौन जजमेंट लेगा, एफ डैश ऑफ एक्स को बंद कर दे। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट पिक्चर में आएगा, वो बोलेगा कि ये मैक्सिमम या मिनिमम। अब इसका काम होने के बाद अब एफ ऑफ एक्स बताएगा, अब पिक्चर में एफ ऑफ एक्स आएगा। समझ में, तीनों का काम होता है। यहाँ पर बोलो एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की जगह पे 1 डालना है, एफ डैश ऑफ एक्स नहीं लिखा है, एफ डबल डैश नहीं लिखा है, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 1, एफ ऑफ एक्स बोलो 2, यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 21, 1 का स्क्वायर प्लस 36, 1 माइनस 20, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 21 प्लस 36, ये माइनस 20, पहले प्लस वाला सॉल्व करने का कभी भी 38, यहाँ पर 38 माइनस 21 माइनस 31 41 42 हो रहा है, यहाँ पर 41 हो गया माइनस 41। अच्छा बड़े में से छोटा जाता है, देखो 39 40 41 3 बचा, ये माइनस में देखने दो पिक्चर में -3। यस अभी कुछ बच्चे बोलो मैक्सिमम वैल्यू -3 है। हाँ बच्चा, सर ये तो नेगेटिव आ रहा है। अरे आने देना, ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है। देखो ना ग्राफ ऐसा ही बन सकता है। एक्स की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पर समझ लो एक्स के क्या था 1 1, और यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है -3।
ये समझ गया। अच्छा इसमें से देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, प्लीज ये दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू -3 है, ये किधर जा रहा है, x की जगह पे 6 था ना, तो ये समझ लो -128, ये मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से, x की जगह पे 1 और 6। अरे समझ पा रहे हो ये चीज, यस और नो, ओके। अच्छा ग्राफ ऐसा है, हाँ ऐसा है, मालूम पड़ा आप लोग, ये ग्राफ ऐसा है। चलो ठीक है, ग्राफ के बारे में अभी इतना डिस्कशन नहीं करना है, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। फाइनली 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, लेकिन तुम लोग को 3.5 मिलेगा क्योंकि फाइनल आंसर लिखा नहीं। देयरफॉर f ऑफ x इज व्हाट इज मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, f ऑफ x क्या लिखा है, देयरफॉर फंक्शन हैज अ व्हाट, देयरफॉर f ऑफ x हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऐसा लिखना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट -3 एट x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड हैज मिनिमम वैल्यू। अभी मैं आगे से ये सब नहीं लिखूंगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट -128 एट x इज इक्वल टू 6। बच्चा आप 4 में से 4 मिलेगा, ये दिख रहा नहीं क्या, अरे वाह सर बोर्ड तो बहुत बड़ा है आपका, अरे तो दिल भी बड़ा है मेरा यस 4 मार्क्स मिल गया, दैट्स इट बच्चा। अब स्पीड में बात करेंगे, आप लोग 1 मिनट जजमेंट लेना चालू करो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ऐसा करना है, समझ पा रहे हो। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में दोनों आता है सर, दोनों को ही सही है, तो स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 5, मेरी बात सुनना, हमेशा यहाँ पर x की 2 वैल्यू नहीं आएगी, 3 आ सकती है, तो यहाँ पर तुम्हारी मर्जी। अरे समझ पा रहे हो, चलो स्टेप नंबर 5 नाम दे देते। तो आप लोग को ना अभी देखो मैं सम दूंगा, वापस 4 मार्क्स का सम देता हूँ, आप लोग प्लीज़ अपनी तरफ से कोशिश करना। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यस आप लोग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ये चीज़ क्लियर रहेगा। प्लीज़ देखो एक बार, आराम से देखो, बहुत ही ईजी सम है बच्चा, इतना तकलीफ नहीं, प्लीज़ कॉपी करो इसको, वीडियो पॉज करके। सो गाइस यहाँ पर मैं थर्ड वाला सम, सर आपने फर्स्ट वाला सम नहीं करा है, थोड़ा सब्र रखना बच्चा, मेरे पे छोड़, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुन। अक्टूबर 2013 मार्च 2021 में 4 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। एक काम करो, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आप लोग कोशिश करो फिल इन द ब्लैंक जैसा ही है, सब कुछ ट्राई करो, मजा आने वाला है। प्लीज़ वीडियो पॉज करो 5 मिनट के लिए और सॉल्व करो खुद से, देखो आंसर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अपन और एक बार ट्राई करेंगे। सर आपने बोला था 50% समझना चाहिए, मेरे को 50% समझा, एक बार खुद से ट्राई करना, हो सकता है खुद से ट्राई करने पर तेरे को 10% और ऐड हो जाए, 60% समझ जाए। प्लीज चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, ये क्वेश्चन को लिख लेना है, ये तो क्वेश्चन पेपर पर प्रिंट है, x³ - 9x² + 24x, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चंस कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं तो मालूम पड़ा बाद में तुम लोग ही सुना रहे हो बैठ के। चलो स्टेप नंबर 1 f' ऑफ x, ओके, f' मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे f' ऑफ x। अब तो ओरली होना चाहिए, x³ क्या होता है 3x², माइनस का माइनस 9 बार x² का 2x, मतलब ये 18x हो जाएगा, 18x + 24 आ गया, बहुत सही सर, ये तो मैंने भी किया। अगेन डिफरेंशिएट, f" ऑफ x आ गया, बोलो क्या आएगा, इसका क्या आएगा 3 बार x² का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पर क्या आएगा 6x आ गया, माइनस 18x का 18 और 24 का 0, ये तो मैंने भी किया। स्टेप नंबर 3, f' ऑफ x इक्वल टू और 0, मतलब इसको क्या करना है 3x² - 18x + 24 इक्वल टू और 0, बहुत सही सर। अब क्या करेंगे, बहुत सही, ये 3 को कॉमन ले लो, 3 को कॉमन ले लेंगे, x² - 6x + 7 आएगा ना, नहीं 8 आएगा, 3 8 इक्वल टू और 0, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो बोलना चाहिए x² - 6x + 8 इक्वल टू और 0, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, यस x में भी x की 2 वैल्यू मिलेगी। ऐसा बोलना गलत है कि एक जगह मैक्सिमम मिल रहा है तो दूसरी जगह मिनिमम मिलेगा, दोनों जगह मैक्सिमम मिल सकता है, दोनों जगह मिनिमम मिल सकता है, तो आप लोग समझ लो। हाँ ये बोलो अभी क्या करोगे, वही मल्टीप्लाई वाला बचपन में जो करते थे अपन, ऐसा कुछ, हाँ बहुत सही 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 2 माइनस माइनस, मैंने बोला था x का वैल्यू इधर x के आगे 1 है तो डायरेक्टली लिखने का, x - 4 सर लिख सकते हैं, हाँ बच्चा, क्योंकि 10वीं में अलग से क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का 3 मार्क्स दिया था, यहाँ तो कुछ मार्क्स ही नहीं है, तो कौन सॉल्व करेगा, बोलो ना x - 4 इक्वल टू और 0 और x - 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, यस ये दिख रहा है बच्चा। हाँ देख के तो कभी नहीं बोलना कि ये ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम देगा, ये कम है तो ये मिनिमम देगा, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब कौन डिसाइड करेगा, दादाजी, दादाजी मतलब f" ऑफ x, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 4, चलो इन पहले ये लिखो, पहले ये लिखो, तुम्हारी मर्जी, कुछ बच्चे 2 4 किए रहेंगे ना, ऐसा अरे एक ही बात होता है, चलता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं। पहले यहाँ पर f" किधर है f', यहाँ पर है 6, x की जगह में 4 डालो, -18, 6 4 24 -18, 24 6 बचा, अरे पॉजिटिव आया,
दादाजी ने बोला पॉजिटिव, प्लीज पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमा, ऐसा दिल में ऐसा आवाज आ रहा है पॉजिटिव है मतलब मैक्सिमम नहीं, दिल को सब्र रख, दिमाग लगा, हम दिल को कभी कभी शांत कराना चाहिए, इमोशनल हो जाता है, फिदा हो जाता है किसी पर भी, दिमाग बोलता है नहीं भाई आगे तरक्की करना, अपने आप मिल जाएगा तेरे को जो चाहिए, लेकिन दिल इमोशनल होता है, दिमाग हमेशा काम करता है, समझ पा रहा, बहुत सोचता है, सोचता कभी दिल से नहीं, अपन बोलते हैं दिल से सोचना, दिल, अबे दिल से क्या, दिल का सोचता है क्या, दिमाग सब। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज वॉट, मिनिमम एट वॉट, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, अरे सर खाली फोकट रफ कर दिया आपने, वही आने वाला था मिनिमम वैल्यू, अरे सर ये तो हो गया मिनिमम वैल्यू, मतलब क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या लिखना है 4। अब काम इसका देखो कितना इजी है, 1 2 3 लोग हैं, ये 2x देगा, अगेन ये 2x देगा, डिसाइड ये करेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा, डिसाइड होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, ये चीज समझ गया। लोचा सिर्फ इधर होता है, दादाजी पॉजिटिव बोलता है तो मिनिमा होता है और नेगेटिव बोलता है तो मैक्सिमम होता है, ये डिसाइड करने के बाद ये मिल जाता है, यहाँ से यहाँ पर कोई झोल झपाटा नहीं है। मैक्सिमा देखो ना, मैं चिल्ला के बोल रहा था, मैक्सिमम है तो मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमम है तो मिनिमा पॉइंट। अब उल्टा बोलो, मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू, डेट्स इट। चलो आगे बात करने का, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 4 मतलब यहाँ पर बोलो क्या 4 का क्यूब माइनस 9 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू वॉट, क्या लिखा है 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16 16 चौक 64 64 माइनस 9 लिखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 होता है आई गेस। चलो 16 4 2 8 9, हाँ गेस क्या सही है, माइनस ये 144 प्लस 96। आप लोग को ये बता दूँ, ये दोनों को पहले प्लस वाला सॉल्व करो, 96 प्लस 64 10 होता है, 10 16 160 माइनस 144, आंसर सिंपल है, आंसर कितना आ रहा है 16 आ रहा है बच्चा, ये मिनिमम वैल्यू आया, मिनिमम वैल्यू मतलब समझ में आ रहे हो मिनिमम वैल्यू क्या है, अरे है ना मिनिमम वैल्यू समझना चाहिए, मिनिमम वैल्यू। अब ग्राफ नहीं सोचना है, अब डायरेक्टली सिर्फ सॉल्व करना है, मैंने बोल दिया था सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, स्टेप्स तो याद हो गया। स्टेप नंबर पुट एक्स इज इक्वल टू, इसका डिसीजन हो गया, इसका एक बच्चे ने मुझे बोला सर ये मिनिमम वैल्यू होता है ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तेरा कहना सच हो सकता है लेकिन हर बार होगा ऐसा नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2, हमेशा डिसीजन लेने के बाद ही बात करो, डिसीजन दादाजी से बात करो। f डैश क्या है, डबल डैश किधर है 6, यहाँ पर क्या है 2 माइनस 18, ये क्या है 12 माइनस 18, आंसर क्या है -6। -6 तो नेगेटिव होता है मतलब 0 से छोटा, इडली वाला आया यहाँ पर f ऑफ x इज वॉट, क्या लिखोगे मैक्सिमम एट कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू वॉट, ये इसका रूल नहीं है, डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या रहा है उसका रूल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव दिखना है, एट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या है मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू वॉट f, यहाँ पर f ऑफ 2 मतलब f ऑफ x में x की जगह पे 2 डालना है, फंक्शन है x की जगह पे 2 डालो तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, x की जगह पे यहाँ पर बोलो क्या है, इधर लिखता हूँ 2 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 9 जा 36 ओके, प्लस ये कितना था 48, पहले प्लस वाला सॉल्व करेंगे, 48 56 माइनस 36 0 और यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला, मैक्सिमम वैल्यू इज वॉट 20 एट x इज इक्वल टू 2, और मिनिमम वैल्यू कितना मिला 16, देखो ना मिनिमम वैल्यू हमेशा कम रहेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 एट x इज इक्वल टू वॉट 4, ये हो गया 4 मार्क्स का सम। मेरे हिसाब से आप 100% समझ चुके हो आप लोग, ठीक है, अगर 100% समझ चुके हो तो मेरा एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क हो सकता है, चलेगा बच्चा, चलेगा, नहीं मैं ही करता हूँ, काय को होमवर्क दूँ, बाद में दिक्कत में जियोगे, हाँ कॉपी कर लो इसको। सो गाइस पहला वाला सम बोर्ड में आया नहीं अभी भी मतलब छोड़ देते, नहीं ये सम देखो, ये भी आएगा तो 4 मार्क्स के लिए, सर ये तो चिंटुकला दिख रहा है, अरे नहीं जैसा नहीं, एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में y लिखा है, तो आप लोग को मैंने बोला था y लिखा रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का, y तुम्हारा लेट लिख दो, अरे वाह क्या इंग्लिश है सर आपका, लेट, हाँ चलेगा, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तुम लोग को मैंने सिखाया था बच्चा, हाँ भूलना नहीं, आप लोग को डरना नहीं है, मैंने बोला था वाई तुम्हारा क्या होता है एफ ऑफ एक्स। अब समझाइए यहाँ पर क्या मैं बार बार बोलता हूँ, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट, वही, अरे सर मैं तो को याद हो गया स्टेप्स, आप बोलने वाले थे कि अलग से लिखोगे, मुझे याद हो गया, एफ ऑफ एक्स तो दिया रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स में इक्वल टू 0 करके 2x की वैल्यू मिलेगी, फिर डबल डैश वाला चेक करेगा मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर डायलॉग में चेंज होता है, पॉजिटिव दिखाया है तो मिनिमा होता है, नेगेटिव दिखाया है तो मैक्सिमा होता है, ये डबल दादाजी कभी भी खोटा है हो सकता है इंसान यहाँ पर। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो ना 5r 3x स्क्वायर, तो कितना आएगा 15x स्क्वायर, यहाँ पर 2 बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 4x माइनस 3, यस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 15 बार x स्क्वायर का 2x
तो क्या आएगा 15 बाहर एक्स स्क्वायर का 30x हो गया और ये +4। ओके, स्टेप नंबर 3, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स किधर है 15x² + 4x - 3 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अभी जैसे प्रीवियस पहले वाले सब में 6 बार आया, दूसरे में 3 बार आया, इसमें देखते हैं कुछ और कॉमन आ रहा है क्या। मुझे लग रहा है कुछ कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पर अपना शॉर्टकट फेल हो सकता है। लेकिन मेरी बात सुनो, -45 देखो 45 यहाँ पर आप लोग क्वाड्रेटिक जाके सीखो कैसे भी। देखो 2 जन को मल्टीप्लाई करो 45 आना चाहिए। 15 3 9 5 देखते हैं, 9 5 ये प्लस डालो ये माइनस डालो, हाँ हो गया। देखो 15 3 में 45 तो आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके 4 नहीं आएगा, तो 9 5 यस। लेकिन यहाँ पर x² के साथ कोई चिपका है, हाँ, तो यहाँ पर अपना शॉर्टकट काम नहीं आएगा। लेकिन उससे बेस्ट शॉर्टकट देता हूँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो फिलहाल के लिए आप लोग को शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। शॉर्टकट बताता हूँ ये वाला सॉल्व करने के लिए। x इज क्या आएगा, देखो 2x का वैल्यू मुझे मालूम है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए ये करो दुनिया भर का चीज़ें करते हैं। मैं जो अच्छा चलो पहले वही करते हैं जो बचपन में टीचर लोग ने सिखाया था। 15x² क्या आएगा +9x - 5x - 3 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। और देखो ऐसा टेबल जिसके टेबल में 15 भी आए 9 भी आए, 3 बाहर और x बाहर, तो 3 के टेबल में 15 का आता है 5 एक x बाहर है तो 1x बचेगा, प्लस 3 के टेबल में 9 का आता है 3 1x बाहर है। हमेशा यही वाला साइन कॉमन लेने का, माइनस। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो नंबर तो कॉमन लेना पड़ेगा ना, 1 ले लेते हैं, हाँ, तो अंदर का साइन चेंज होता है 5x। अरे यही वाला कॉपी करो रे सर, ये शॉर्टकट था। अभी ये शॉर्टकट थोड़ी ना था, 5x + 3 लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा 3x - 1 इक्वल टू 0। बराबर बच्चे ये चीज़। अब क्या करेंगे, ये देखो ये डब्बा लिखने का, फिर जो बच्चा हुआ मान ले ये प्लीज़, ये तो अपना बचपन का प्यार है, इक्वल टू 0। अरे भाई इधर तो गंदा आ रहे वाला है, मैं ये कैसे होमवर्क दे देता आप लोग को, आप लोग का तो एकड़ी बाहर आ जाता। 5x = -3 दिख रहा बच्चा, और x क्या आएगा, x -3/5 दिख रहा है क्या, हाँ चलो -3/5। 3x 1, x 1/3, ये x की 2 वैल्यू आ गई। लेकिन शॉर्टकट बताने वाले थे सर। शॉर्टकट देखो ये यहाँ पर ये होता है शॉर्टकट, देखो कैसा करना रहता है शॉर्टकट। अगर तुम लोग को चाहिए रहेगा तो आप लोग को मैंने सिखाया है क्वाड्रेटिक में, मेरे 10वीं वाले बच्चों को बताया है। x वॉट, पहले तो साइन चेंज करने का, क्या करने का, साइन चेंज। ये देखो ये पूरा नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा हूँ। x साइन चेंज, ये देखो यहाँ मतलब ये दिख रहा है, x साइन चेंज, +9 है ना, तो लिखने का -9। बोलो ये लिखा अपॉन में x² के साथ जो चिपका है, x² के साथ सब में चलता है। प्रीवियस में तो x² के साथ 1 था, तो नीचे कुछ नहीं लिखा था। साइन चेंज x² के साथ कौन है 15, x² के साथ कौन है 15 को नीचे लिखने का। एक दिन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार शॉर्टकट याद रखो। मुझे मालूम है कुछ बच्चे को ये नहीं, पहले ये नाम के लिए बता रहा हूँ, लेकिन सब में एप्लीकेबल है भाई। अगर तू ऐसा कर सकता है तो ये यूज हो सकता है। x साइन चेंज, +9 का क्या लिखेगा -9 अपन वॉट, x² के साथ जो चिपका है 15, और x साइन चेंज -5 का क्या आएगा 5 अपन वॉट, x² के साथ जो चिपका 15। सर ये थोड़ी ना आंसर है, अरे तो कट करना 3 से मेरी जान, -3/5 और x 1/3। देखो यही आया, कट हो रहा है ना इस वक्त हर बार। अरे समझ पा रहे हो, अगर सोचो x² के साथ कुछ होता नहीं तो डायरेक्टली आंसर आ जाता, अपन में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ये था साइन चेंज अपन में x² के साथ वाला, साइन चेंज अपन, इसका साइन चेंज अपन में x² के साथ। ये तो 9वीं 10वीं का, ये इसके बारे में बात नहीं करना रहने, तो तुम लोग बोलोगे कहाँ से आया, इसको स्किप कर सकते हो आप लोग। आप लोग को ऐसा सॉल्व करना है। सर ऐसा किया तो चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत करो, ये आंसर मैच करने के लिए करो। तो आपने इसके पहले जो फैक्टर वाला बताया था, उधर x² के साथ 1 था, उधर चलता है। चलो ठीक है, अब 2 आया। ये ऐसा तो आप लोग गलती से भी नहीं बोला, नेगेटिव वाला मिनिमम, पॉजिटिव वाला मैक्सिमम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता, यहाँ से देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता, अपने को डबल डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना पड़ेगा। अच्छा, जिस बच्चे को मैथ्स सही है मैं उनको लिए बोलता हूँ, आप लोग बिना डबल डेरिवेटिव टेस्ट के भी कर सकते हो। कैसा मालूम है, ये x की जगह पे इसमें फेंको, x का वैल्यू -3/5, इसमें फेंको, x की जगह पे 1/3 इसमें फेंको, देखो दोनों में से कौन सा ज्यादा रहा है, कौन सा कम आ रहा है। अरे ये भी तो सही था। तुम लोग डबल डेरिवेटिव सिर्फ ये बता रहे हो कि ये मैक्सिमा या मिनिमा, अरे भाड़ में जाओ, हम लोग वैल्यू देख के भी तो बता सकते हैं। पहले तो मैंने चिल्ला के मैक्सिमम वैल्यू तो ये मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू तो ये मिनिमा। अरे हाँ है ना, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से, अरे समझ पा रहे हो मेरी बात। तो सर ये करने का क्यों, स्टेप से फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन में आता है मैक्सिमा और मिनिमा, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट बताओ आप लोग, ये चीज़ आता है। चलो हाँ, ये तो समझने वाले समझ गए कि सर ने बोला बिना इसके भी काम होता है। यही x का वैल्यू लेके फेंक के मार दे इसमें। x क्या आएगा -3/5। अरे भाई बहुत लोचा है। अरे ये अच्छा है कि 30, यहाँ पर क्या आएगा -3/5, यही है ना, +4, 5 1 5 6 बरोबर है ना, -18 + 4, -18 + 4 मतलब -14, तो -14 तो नेगेटिव आ रहा है। दादाजी ने नेगेटिव बोला, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा,
पिछवाड़ा, आगवाड़ा रहता है तो अभी कुछ भी कर, यहाँ पर पिछवाड़ा रहेगा, समझ में। देखो दो दांत किस पे, जीरो पे, जीरो बड़ा है, जीरो बड़ा है, इसका मतलब ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है। नेगेटिव इसका मतलब मिनिमा ऐसा नहीं है, एफ ऑफ -3/5। चलो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमम वैल्यू बोलेगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, -3/5। चलो एफ ऑफ एक्स देखो, हाँ चलो यहाँ पर, चलो तकलीफ मत लो, हो जाएगा हो जाएगा। 5 -3/5 का क्यूब प्लस 2 -3/5 का स्क्वायर, आगे -3/5, बराबर है बच्चे, याद रख। ओके अभी आप लोग क्या करोगे, 5 लिखो, एक क्यूब करना है, क्यूब मतलब इसका भी क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करना है, मैं बताता हूँ। -3 देखो या -1 बोलो, -1 3 5, -3 का क्यूब -3 इंटू -3 इंटू -3 -27 होता है, -27। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, 125। ओके प्लस 2 यहाँ पर -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 9, और ये क्या आएगा 25। ये देखो इधर कुछ स्क्वायर नहीं कर रहा, सामने सामने मल्टीप्लाई, -1 प्लस 3 3 9/5। ओके देखो 5 1 5 और 25 अरे बहुत सही, तो मतलब डिनोमीटर तो सेम ही हो गया, -27/25, हटा दो इसको, प्लस 18/25। बचपन में टीचर बोलती थी, हे रुक रुक रुक, इसको एक काम करो, डिनोमीटर सेम करो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझा बच्चा, हल्का सा 5 हल्का सा 5, ये समझता है बच्चा, मैंने बहुत बार सिखाया ये। डिनोमीटर सेम करने की कोशिश करो, तो डिनोमीटर सेम करेंगे तो ये क्या आएगा 45 और ये क्या आएगा 25। जो उसमें आगे फिर से 5 के टेबल से कट मत करना, वापस उधर ही पहुँचोगे समझ पा रहे, डिनोमीटर सेम आना चाहिए, चलेगा ना, डर नहीं है। बोलो 27 + 18 + 45, मैंने आप लोग को सिखाया था सब, जब प्लीज़ इसको कट कुट नहीं करने का, डिनोमीटर एक ही बार, अरे समझ पा रहे हो। अभी चलो 18 + 45 कितना होएगा, पैर की उंगली निकाल रहे हैं, 13, यहाँ पर 4 5 6 63 में से 27 जाएगा अपन और 25, 63 में से 20 क्या आएगा 27 माइनस करो, 13 आ गया, ये भिखारी 5 हो गया, 13 में से 7 जाएगा, पैर की उंगली निकाल, 7 माइनस कर, 13 ना 6 5 में से ये कितना जाएगा 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 3, 36/25। एक बार मैं सिर्फ आंसर मैच करूंगा, और ये मुझे जो मिला मिनिमम वैल्यू मिला है पॉजिटिव। अरे छोड़ना, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर देखने, तो मुझे क्या मिला यहाँ पर 36/25 नेगेटिव है ना, ये मैक्सिमम है, अरे समझा ही नहीं, मैक्सिमम एट, तो यहाँ पर क्या आएगा मैक्सिमम। चलो गलती हो जाता है यार, इंसान ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या मिला मुझे मैक्सिमम वैल्यू। चलो आगे बोलो, पुट एक्स, हाँ समझने वाले बोल रहे हैं ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होएगा, ऐसा कुछ नहीं। बोलो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 इन डबल डैश, बोलो किधर है डबल डैश, 30 लिखो, 1/3 + 4, 3 1 3 10 10 + 4 कितना आ गया, ये बराबर है ना 14 तो पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये मिनिमम आएगा, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/3, तो यहाँ पर क्या आएगा मिनिमम। समझने वाले समझ रहे प्लीज़, ये मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था, माफ़ कर देना आप लोग, जो उसमें आ गया था। अभी ये ऑफलाइन में रहता है ना, तो बच्चे लोग बोलते हैं सर इधर मैक्सिमम मिनिमम, इधर कैमरे के सामने मैं हूँ, तुम हो, बस अकेला मैं हूँ, मतलब यहाँ पर इस वक्त कैमरे के सामने मैं हूँ, तो गलती होने का चांस बढ़ता है, ठीक है ना यार लाइव लेक्चर थोड़ी ना, रिकॉर्डेड लेक्चर है, एडिट कर सकता लेकिन करूँगा नहीं। चलो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, बोलो मिनिमम वैल्यू क्या है 1/3, बोलो मिनिमम वैल्यू के बाद क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 1/3 डालना है, 5 1/3 का क्यूब प्लस 2 1/3 का स्क्वायर -3 1/3। चलो 5 1/3 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 1 का 1, और इसका क्या आएगा 27, मतलब यहाँ पर लिख दो 27 प्लस 2 इसका बोलो 1/9 माइनस, मुझे मालूम है 3 3 कैंसिल करने का मन कर रहा है आप लोग का, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, क्यों, मेरे को डिनोमीटर सेम करने का मन है। देखो जब जब ऐसा लोचा आता है ना, डिनोमीटर सेम करने की कोशिश करो आप लोग का, +2/9 -3/3, मुझे मालूम है कि कटकुट होके 1 बनता है, लेकिन मेरी बात सुनो, अपन 27 बना सकते हैं। 27 कैसे बनेगा बोलो, 27 कैसे बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 27 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई, ये चीज़ दिमाग में रखने का आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये हटाना पड़ेगा रे मेरे को, चलो ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं, 27 लिख लेते 5, अरे सर डायरेक्टली, हाँ कितना लिखेगा 27, समझ पा रहे हो ये चीज़, अरे हाँ है ना। तो अभी 27 तो एज इट इज रखो, ये कितना होगा 11 में से 27 जाएगा, 27 11 6 1 कितना बचा 16/27, लेकिन माइनस, ये क्या मिला मुझे मिनिमम वैल्यू, क्या मिला मुझे मिनिमम वैल्यू। एक मिनट आंसर मैच करेंगे, -16 कितना दिख रहा नहीं है पीछे आंसर, चलो ठीक है -16/27 ही होगा। तो डेट सीट बच्चा अपन ने टोटल, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, टोटल
3 सम किए, इसके 3 सम और पेंडिंग है, लेकिन बच्चा अभी सम कराया ना बहुत तकलीफ हो जाएगा, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट कवर कर लेते हैं, मतलब इसको पार्ट 1 नाम देते थे, पार्ट 2, लेकिन प्लीज़ पार्ट 2 जरूर देखना क्योंकि उसमें लॉग वगैरह है, मजा आने वाला है। होपिंग कि आप लोग खुद से कर सकते हो, अगर करने चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो बिंदास करना चालू करो। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना कि किस तरह ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, दिल से बताना, जो भी है सो है, गलत तो गलत, अच्छा तो अच्छा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।